सीमा तो जाएगी ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसका जाना बिल्कुल तय है। मोमिन सर ने सारा इंतज़ाम कर दिया है। और आज देख सकते हैं दोस्तों, ये आज हमारे बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा होगा। मेरे दोस्त ने बोला कि चलो आज घूमने निकलते हैं, तो घूमने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे गांव में भी लोगों को पूछते हैं ना कि ये जो सीमा हैदर ने कर्मकांड किया है, इसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। तो सब लोग अपना अपना राय रखते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति का अभी हम राय आपको बताएंगे दोस्तों। ये जो सीमा है, इसका तो यहाँ से तो पत्ता कटने ही वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अभी हम एक व्यक्ति से आपको उसके बारे में, जो उसने कर्म कांड किया है ना, उसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, इसका आपको जवाब आप देखिए हमारे गांव के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जगदीश जी, आप बताइए कि ये जो सीमा हैदर है, ये पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर के आ चुकी है यहाँ पर, और एक 20 साल के लड़के से शादी करके दिखा दे रही है, वो भी झूठ मूठ का, वो भी लीगल नहीं है, ना ही उसका पति से तलाक लीगली हुआ है। तो आप क्या समझते हैं हमारे देश में इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत गलत की है सीमा हैदर। कोई संस्कार नहीं है इन लोगों पर। क्या वहाँ सीखता है, ऐसा ऐसा कदम उठा लेता है लोग। सीमा हैदर को यहाँ आने से बहुत हम लोग को नुकसान होगा हमारे देश को। वहाँ का उसको देख देख के हमारे के बहू बेटियाँ लोग को क्या असर पड़ेगा। इसको जितना जल्दी से जल्दी हमारी सरकार को यहाँ से उसको भगाने का प्रयास करे, सरकारी कानूनी कार्रवाई करे, उसको जल्दी से जल्दी उसको यहाँ से विदा करे। कहे कि हम लोग को देश में बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, हमारे देश में जो इस तरह की बहू बेटियाँ कर रही हैं, अगर हर घर से एक एक अगर इस तरह की महिला निकल जाए, पति चला जाए कमाने के लिए और पत्नी अपना अय्याशी करे और अपना बच्चा वच्चा लेकर के कहीं और माने फंस जाए और निकल के चल दे, तो क्या हमारे समाज में इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? जगदीश जी बताइए। बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत सोच से भी परे है। इससे जल्दी से जल्दी निपटारा करे बस। 4-5 बच्चे हो जाने के बाद इंसान का उम्र भी एक ये हो जाता है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि 3-4 शादियां करते रहो, पत्नी चली गई तो फिर शादी करके लाओ, फिर शादी करके लाओ। वैसा हमारे हिंदू धर्म में तो होता नहीं है, एकदम नहीं होता। अगर होना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर ये हैदर भाई भी है, अगर इनका एज हो गया है तो इनसे कौन लड़की शादी करेगी बताइए? और फिर से बच्चा, और क्या बच्चों के लिए इमोशनल नहीं होता है? उनके अपने खून होते हैं, तो उनके लिए तो उनका इमोशनल होना तो बहुत जायज़ है। तो क्या वो अपने बच्चे को मांग रहे हैं? पाकिस्तान अपना बच्चा लोग को मांग रहे हैं, पत्नी को तो मांग ही नहीं रहे हैं, पत्नी क्योंकि है ही वैसी कैटेगरी की नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको नहीं मिलने चाहिए? पहला चीज़ तो सबको यहाँ से सबको टोटल को भेज देना चाहिए। इसे बाल बच्चा को तो भेज ही देना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पास सीमा हैदर को भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर ही देना चाहिए, है कि नहीं? और उसके बच्चे को भी भेज देना चाहिए, है ना? अब ये नहीं कहना चाह रहे हैं? ये तो बिल्कुल सही बात है। इनको तो एकदम रहना ही नहीं चाहिए हमारे देश में। इनको हमारे देश में तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जगदीश जी है, इन्होंने भी ये बात कह ही दिया कि आखिर ये हमारे देश में कर क्या रही है। ये तो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है ना। इसको हमारे देश में रहना ही नहीं चाहिए, इसको तो यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर इसको कानून नहीं भी भगाता है तो हम लोग इतना वीडियो बना रहे हैं, उसको तो खुद ही शर्म से निकल जाना चाहिए, चुपचाप निकल जाना चाहिए। नहीं तो उसको 3-3 करोड़ रुपया उसको कहाँ से देने सकेगी, और नहीं तो फिर जेल का हवा खाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप से निकल जाती। क्या पाकिस्तान सरकार उसका हिफाजत नहीं करेगी? पाकिस्तान सरकार क्या वहाँ पर उसको मर्डर ही कर दिया जाएगा? उसको तो चल जाना चाहिए। और अगर यहाँ से कानूनी प्रक्रिया से जाती है तो यहाँ का सरकार जिम्मेदार लेगी ना उसका, कि पाकिस्तान जा रही है तो उसको कोई जान माल का क्षति नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसको तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। और ये 20 साल के लड़के को अभी फंसा के रखी हुई है, तो 20 साल का लड़का और एक आपका अधेड़ उम्र की लड़की है, कुछ दिन के बाद तो वो तो बुढ़ी हो जाएगी, गाल वाल में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो क्या ये लड़का अपने से कम उम्र की लड़की पर अट्रैक्ट नहीं होगा? फिर इसको छोड़ेगा नहीं? आप ही बताइए दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं इस विषय में? आप जगदीश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में?
जगदीश जी अभी थोड़ा सा इसको क्या बोलेंगे, बोलने का कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। ऐसा बेशरम औरत को मतलब क्या बोले, हम लोग को खुद शर्म लगता है कि इस तरह से महिला आती है। हमारे देश में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कोई मतलब कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं हुआ है कि इस तरह से कोई हरकत करे कोई महिला। तो इसलिए जगदीश जी भी कंफ्यूज हो गए कि ऐसी महिला को गाली दे कि इसको धक्का मार के निकालिए, कुछ बोल नहीं पा रहे इसको क्या करे नहीं करे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। जब तक ये भागेगी नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, इसका अगेंस्ट में वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के संस्कारों का संस्कृति का मतलब हनन करने के लिए ही यहाँ आई है। और तो और ये भी बता रही है हमारे देश में कि किसको वोट देना है। तो इसको क्या मतलब है, ये हमारे देश की है क्या? हम खुद तय नहीं करेंगे कि हमें वोट देना है कि नहीं देना है? फिर ये गाय पर चर्चा करती है, तो क्या हमें पता नहीं है कि हमें गाय की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? खुद 2-2 किलो 3-3 किलो कंज्यूम करती है और हमें बताती है कि गाय की रक्षा करो। तुम्हें बताने की ज़रूरत क्या है? हम खुद समझदार हैं, हमें हमारे देश को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। अपना ज्ञान अपने पास रखो और पाकिस्तान लेके जाओ अपना ज्ञान, और वहाँ अपना ज्ञान का प्रचार करो, और वहाँ देवी बनो, माता बनो, जो बनना है बनो, हमारे देश में मत बनो। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। तो आप लोग जैसा प्यार दिया हमारे वीडियो को वैसा ही आगे भी प्यार देंगे दोस्तों। तो अभी हम रखते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में इस तरह से लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।